थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है क्योंकि सारी दुकानें सारे घर ये रातों रात तो वहां पर गोली भी मार देते हैं गार्ड। सीरिया की याद आ गई है इसको देख के। वो इसी बात से रो रहे थे, कह रहे हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां होंगी लोगों की ना, ये बहुत ही दुख होता है ऐसी जगहों को देख के। ये देखो, इसलिए मैं कह रहा था सब, मैं सच बता रहा हूँ, मैं रास्ता आपको दिखा नहीं सका, रास्ते में इतनी ज्यादा, बस यहाँ का बॉर्डर क्रॉस हो जाए थोड़ी सी शांति आ जाएगी। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? इस वक्त हम हैं साइप्रस के एक टाउन आई नापा में और हम यहाँ पर हैं 2 रातों से। आज ये अपनी तीसरी रात होगी। तो मैं जिस हॉस्टल में हमने बुकिंग ली थी वहाँ बैठा था और सोच रहा था जब तक कोई थ्रिल ना हो ना, मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने का। मुझे तो बिल्कुल नहीं आता क्योंकि शुरुआत से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसी जो थोड़ी सी थ्रिल वाली जगह होती है वहीं वीडियो बना भी सही पाते हैं और मुझे मज़ा आता पर्सनली। जब तक थोड़ा सा वो डर होता है ना अंदर, थोड़ी थोड़ी गुदगुदी डर वाली होती रहनी चाहिए, तभी वीडियो का मज़ा आता है, देखने वालों को भी तभी आता है मज़ा, है ना। तो अभी हम एक ऐसी ही जगह जाने वाले हैं। वैसे जो अय्या नापा है ये तो फेमस है अपनी पार्टीज़ के लिए। रात को हम पार्टी में गए, देखते रहे, मैं तो साइड में खड़ा रहता हूँ, जाके देखता रहा। इंग्लिश गानों में हमसे नाचा नहीं जाता, गाली बकते रहते हैं, वो लेट्स द डॉग आउट। अब डॉग डूग खुद को ही कहते हैं, खुद ही नाचते हैं, खुश होते हैं। हम भंगड़े कर सकते हैं बस, ठीक है, वो होते नहीं होते यहाँ। तो चुपचाप खड़े हो गए, कोई नहीं, इनके तमाशे देख रहा होता हूँ मैं। तो खैर हर चीज़ देखनी चाहिए लाइफ में। और यहाँ पर जो है दिन में भी बोट पार्टीज़ वगैरह होती हैं। अगर आपको पार्टी का शौक़ है और पार्टी वाले बंदे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है दुनिया में। वैसे भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। और मैंने देखा रात को पार्टीज़ वगैरह वो अल्टीमेट करते हैं लोग। और हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर देखते हैं जाया जा सकता है, नहीं जाया जा सकता, पहले चेक करते हैं, पहुँच जाएंगे तो फिर वहाँ की बातें करेंगे। तो हम अंकल के पास आ गए हैं। यस्टरडे वी मेट, यू आर वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी हिस्टोरिकल, यू नो एवरीथिंग अबाउट every country. Yeah. Yes, I working here many years, 40 years. And you have some interest in geopolitics and things. I always listen the radio, always watching TV. I interesting for all the world, not Yeah, only for Cyprus. all the world. Yeah, Yes. yeah, yes. I listen also for Indian. Fair Indian. Not just now. I listen about Israel and Iran. Bad Yeah, things. yeah, These are bad things. wars. I listen for Cyprus. What's going to do? Nothing. Crazy. Crazy. Yes, the ghost town is still empty, the half town, and now they decide to build. And They are designed to yes, build? and the United Nations they said from 75 to give it back all the town. To Cyprus? Yes, the United Nations 1975 they said to Turkey to give the town back. To Cyprus. To Cyprus, yes. But to that the, town is still to under. the refugees. To the refugees. To the. But the Turkish, they don't care. And now we listen, they want to building. New building in the coast town. Oh. Yeah, terrible. And nobody Terrible. stopped them. ये कल भी बहुत तड़प रहे थे। वो होता है ना बंदे के यार, जिनके असली दर्द होता है देश को लेके, उनमें से ये एक है। अपने देश के लिए बहुत तड़प रहे थे कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ। वो स्टोरी मैंने आपको बताई थी 2-3 वीडियो पहले, जब हम नॉर्थ साइप्रस में एंट्री कर गए थे। तो मैंने आपको बताया था क्या हुआ था, कैसे कैसे ऑटोमन्स का राज था, फिर अंग्रेज़ आ गए यहाँ पर। फिर अंग्रेज़ों ने जब इस देश को आज़ाद किया तो उसके बाद 1974 में ऐसा हुआ कि यहाँ पर जो भी थे कुछ लोग या मिलिट्री वाले मान लो या जो भी कुछ थे, तो वो चाहते थे कि इस एरिया को सारे को ग्रीस के साथ मिला दिया जाए, मतलब साइप्रस को ग्रीस के अंडर कर दिया जाए। लेकिन जो टर्किश पार्ट था, जहाँ पर टर्किश लोग ज़्यादा रहते थे, ऑटोमन्स टाइम से ही रह रहे थे वो, तो उनको सपोर्ट टर्की ने किया और वो एक एरिया जो है वो नॉर्दर्न साइप्रस करके बांट दिया। वैसे टर्की उसे कहता है कि एक देश है, अकेला टर्की मान्यता देता उसे, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कोई और मान्यता नहीं देता। तो बस उसी का दर्द इनको है। और आपको बता दूं, वहीं हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने अंकल से एक जो है स्कूटी रेंट कर ली है। इन्होंने लाइसेंस रखा है अपना, इंडियन लाइसेंस डिपॉजिट करा लिया और कह रहे हैं अगर गिर गुर आ गई, कुछ हुआ
तो 500 यूरो मैक्सिमम देने पड़ेंगे। 50,000 भारतीय रुपये हो जाते हैं 500 यूरो। और ये हमने लिए 27 यूरो में एक दिन के लिए, तो 27 यूरो का मतलब 2700 भारतीय रुपये। थैंक यू, दिस इज़ माई लाइसेंस नाउ। Yes, that's right. ओके, Insurance, इंश्योरेंस लाइसेंस, license, and everything. थैंक यू। शायद थाईलैंड में कभी स्कूटी चलाई हो तो चलाई हो, उसके बाद मैं कहीं विदेश या वेस्टर्न कंट्री में यहीं चला रहा हूँ। कभी भी कोई कितना ही अच्छा बने, भैया ये वीडियो वगैरह बना लेना, जहाँ कोई स्क्रैच हो कुछ हो। 50,000 रुपये बोल रहे हैं कि डिपॉजिट है, ठीक है। हमेशा ढंग से बहुत धीरे से वीडियो बनानी है। कहीं ना कहीं जहाँ ये दाग वगैरह हैं वहाँ देख लेना, नंबर देख लो अपनी स्कूटी का, कहीं याद ना रहे। इसका नंबर भी हमेशा फ़ोटो क्लिक करके अपने पास रखनी है, क्योंकि कहीं भीड़ भाड़ में एक जैसी हो गई स्कूटी तो किसके उस पर लगाओगे चाबी। अंकल ने मुझे बड़े तरीके से समझाया कैसे ऑन कैसे ऑफ होगी। और हमारे वहाँ अगर आके, अंकल हैव यू बीन टू इंडिया एवर? नो। I've been to Israel इज़राइल, and I've been to Ukraine. उक्रानिया। Ukraine. पक्का दुश्मन आदमी है तो दूसरों का। तो इंडिया आके अगर स्कूटियों का हाल देख लेंगे ना, मज़ा सा आ जाएगा इन्हें, नहीं? और हाँ यार, एक आधे बंदे का ना कई बार मैसेज आ जाता है पैसों को लेके कि वीडियो बना रहे पैसे के लिए, ये वो। यार मैं आज एक और बात कहना चाहता हूँ, किसी को भी ये लगे ना बहुत पैसे मैं कमा रहा हूँ अपनी, औरों की मैं नहीं कहता, ठीक है। मेरा चैनल आप ले लो, जितना ये खर्चा होता है ना घूमने का यही दे देना, और जो टीम है बेचारी जो यार इस पे काम करती है एडिटिंग वगैरह, उनको दे देना। डन हो गई ये डील। जिसमें भी वो ना मन करे, जिसको भी ये लगे बहुत पैसे कमा रहे हैं, तो ये डील डन है मेरी तरफ से। मेरा चैनल पे जो भी पैसा आएगा वो आपका। जितना ये घूमने फिरने का पैसा लगता है ऐसे ही घूमूंगा, कोई लग्जरी ऐसा नहीं करूँगा कि आपके ऊपर है तो 7 स्टार में बुक करा दें, नहीं। जैसे घूमते हैं वैसे ही घूमेंगे तमीज़ से, और टीम के पैसे, बाकी सब कुछ आपका। करके देखो, मज़ा आ जाएगा। मैं तो ट्रैवलिंग करता हूँ यार अपनी, पहले भी करते थे जब मैं यूट्यूब पे नहीं था, उससे पहले भी मैं 35 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका था। ये कहानी मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट वगैरह में बताई है कि मैं यूट्यूब पे कैसे आया। एक दिन आप कहोगे तो दोबारा फिर बता दूंगा कि कैसे आया। एक अपने ही चैनल पे वीडियो डाल देंगे कि यूट्यूब हमने कैसे शुरू किया, क्यों करा। तो खैर घूमना होता ही था यार। और आप लोगों का इतना प्यार मिला, वो हेटर से 1-2-4 होते हैं जो ना समझ आदमी होते हैं, जो जानते नहीं देखते नहीं। कई बार तो मैं हंस रहा होता हूँ कि कोई थंबनेल डाल दिया होता है ऐसा कुछ ना, तो लोगों का कमेंट आ जाता है एमी मैन, भाई तूने वीडियो ही नहीं देखी, लगता तूने स्टार्ट भी नहीं की वीडियो, थंबनेल देख के ही कमेंट डाल दिया। कई बार हो जाता है ऐसा। तो खैर प्यार करने वाले ज़्यादा हैं, छोड़ते हैं उनकी बातें, लेकिन फिर भी जो मेरी ऑफ़र है वो ओके है। चैनल आपका, और बस खर्चा खर्चा ये हो जाए घूमने फिरने का, वो भी बहुत है, तो वो भी नहीं निकलता भैया मेरा। लो भाई वीरो, स्कूटी हो गई स्टार्ट, और जय माँ झंडे वाली की, चलते हैं आगे। जय माता दी। वो बड़ी धीरे है तो अंकल बाय, इसमें तो जान ही नहीं है। ये आ तो गए, लेकिन जगह कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव सिस्टम है, हर कोई घूर घूर के देख रहा है। चलते हैं आगे। तो भाई हम पहुंच गए हैं दुनिया की एक और अलग जगह पर, जिसको घोस्ट टाउन भी कहते हैं, और ये है वेरोशा। और यहाँ कुछ टूरिस्ट तो आए हुए हैं। थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है क्योंकि सेंसिटिव काम होता है और व्लॉगिंग वगैरह करना। वैसे आप घूम फिर लो, कोई दिक्कत नहीं होती कहीं, लेकिन जब आप व्लॉग कर रहे होते हो तो दिक्कतें होती हैं, पूछ लेते हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जगह है, और उसकी वजह मैं आपको अब यहाँ पर सारी नहीं बता सकता, क्योंकि थोड़ा सा पंगा है। आप लोग वेरोशा को जो जानते होंगे, नॉर्थ साइप्रस को, साउथ साइप्रस की बात को जो जानते होंगे, ये वो ही जगह है नॉर्थ वाली जो रातों रात खाली हुई थी 1974 में। यहाँ पर ही जो है वो आर्मी ने, जो टर्किश आर्मी ने अटैक किया था। थोड़े से तुर्की से ही जो है वो टूरिस्ट आ जाते हैं। और ये देखो सारी दुकानें, सारे घर ये रातों रात खाली हो गए थे। गूगल ने दिया था धोखा, और हमारे को रास्ते ही नहीं पता लगे यहाँ तक आने के। गूगल की वजह से बड़ी दिक्कत हुई, कहीं का कहीं मुड़ते मुड़ाते आ गए। खैर ये है एक अलग जगह दुनिया की,
जो कि अभी एक डिस्प्यूटेड लैंड है। थोड़ी सी जगह खोल दी है इन्होंने, 7:30 बजे तक बंद कर देते हैं कि 7:30 बजे आप बाहर होने चाहिए। और जितना गूगल ने हमें तंग किया ना, उतनी ही देर लगी, सबको बाहर निकाल दिया है। मैंने उसे बोला 5 मिनट दे दो यार, तो कहते नहीं बाहर हो जा भाई, कल आ जाना। कल तो अब कहाँ आएंगे। ये है भाई देखो जगह, रातों रात सब कुछ खाली होके लोग नॉर्थ वाली साइड से साउथ वाली साइड में साइप्रस में चले गए थे यहाँ से। और ऐसा ही ये पूरा बॉर्डर से लेके सारा एरिया ऐसा ही है। ये देखो किसी का शोरूम होगा, अंदर टोयोटा वगैरह के शोरूम है बड़े बड़े। ये देखो ये बिल्डिंग तो बन ही रही होगी तब, 1974 की बात है, 1974 में हुआ था ये। और अंदर जाना पंगा है यहाँ पर। और अंदर के अलावा भी मैंने तो एक रील देखी थी जिसमें ये था कि अगर आप जहाँ पर फॉरबिडन है, मतलब अगर जहाँ पर बोला हुआ है कि आप नहीं जा सकते, अगर गए तो वहाँ पर गोली भी मार देते हैं गार्ड। और ये देखो ये ऐसे बोर्ड ना जगह जगह लगे हुए हैं यहाँ। बॉर्डर से एंट्री करते ही ऐसे बोर्ड आ रहे थे, और मैं तो बिकॉज हमारे तो फ़ोन में इतना सारा कुछ होता है। ये देखो फॉरबिडन जोन अगर अंदर इसमें गए तो मतलब पुलिस को कहते हैं कि यहाँ पर पकड़ने का हक तो है ही है, गोली मार देते हैं, ये कहा जाता है। देख लो होटल्स वगैरह थे। और ये जो एरिया था ना, ये वो एरिया था जो बहुत ही पॉपुलर था उस टाइम, बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट था। और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं यहाँ के, वो इस एरिया में आया करते थे। सारा बीच रिजॉर्ट वगैरह है पीछे आगे, सारा बीच वगैरह वो भी देखेंगे। लेकिन ऐसी हजारों बिल्डिंगें मैं देखता हुआ आ रहा हूँ रास्ते में, लेकिन वहाँ पर ना ऐसे ही बोर्ड लगे हुए थे कि कैमरा फॉरबिडन, वीडियो फॉरबिडन, हर चीज़। और ये भाई तुर्की ने कंट्रोल कर रखा है, तो हमारे लिए थोड़ी सी आप समझ सकते हो, वैसे भी इशू बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये थोड़ा सा एरिया है जो अभी टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया। सीरिया की याद आ गई है इसको देख के। देखना यार क्या हाल हुआ होगा ना, वॉर क्या कर देती है देखो। और लेकिन ये सब राजनीति का खेल है। वो चाहते थे दूसरे लोग के साइप्रस को ग्रीस में मिला दिया जाए, और जो बहुलक लोग थे यहाँ पे रहने वाले ऑटोमन्स टाइम से, जो कल्चर को फॉलो करते थे ऑटोमन्स के, वो तुर्की को मानते थे। तो तुर्की ने आकर इनका साथ दिया और अलग ही हो गया नॉर्थ साइप्रस साउथ साइप्रस। अब ये इतनी बड़ी जगह को बनाते क्यों नहीं है ना, अगर इनके कब्जे में। तो यूएन अंकल जी बीच में आए हुए हैं, और यूएन जी ने कह रखा है कि ये जो जगह है ना, ये उन्हीं को मिलेगी जिनकी है। अब लेकिन 1974 से लेकर आज देख लो 50 साल हो गए, लगभग 50 से भी पार हो गए, किसी को कुछ नहीं मिलने का। आधा तो चले ही जाएंगे लोग। कितनी शानदार बिल्डिंगें हुआ करती होंगी ना, सब पार्क झूले सब ऐसे ही रह गया। इन लाल वाले बोर्ड्स ने डरा के रखा हुआ था। यहाँ पर तो लिखा है कि अंदर नहीं जाना, लेकिन बहुत सी जगह पे बॉर्डर से आते हुए ये लिखा था कि फ़ोटो ही नहीं लेनी, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी फॉरबिडन है। और मैंने पढ़ा था कि भाई बहुत ज़्यादा सख्ती है यहाँ पे। जो ये बिल्डिंग्स है ना, ये खाली बिल्डिंग, इनमें कहीं भी आर्मी वाले अंदर बैठे होते हैं इनके, तो छुप छुपा के वीडियो बनाना भी सेफ़ नहीं है। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि पहले तो यही नहीं पता था कि बॉर्डर से इस तरफ आने देंगे या नहीं। दूसरा, जो अपने पास स्कूटी थी उसको पार करने देंगे या नहीं। स्कूटी वाले अंकल को पता ही नहीं था, वो कहते नहीं तुझे पार नहीं करने देंगे, और स्कूटी अगर तू वहाँ छोड़ता है पीछे तो 15 किलोमीटर और अंदर जाके ये शहर है, ये जगह है। तो हम लगभग जो है 30 से 35 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि वो भी तेरे को नहीं जाने देंगे। फिर मुझे लगा चलो यार देखते हैं, ट्राई मार के होता क्या है, अपन एक्सपेरिमेंट तो करते ही रहते हैं, तो चलो ये भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं जाने देंगे। लेकिन बॉर्डर तक स्कूटी आई और उन्होंने हमसे लिए 15 यूरो इंश्योरेंस के, और 15 यूरो कैश मांगे उन्होंने। कार्ड वगैरह नहीं चला जो बॉर्डर पे बैठे थे, तो हमें अंदर आने दिया, कहते जाओ। लेकिन अंदर आगे ना गूगल सही नेटवर्क काम नहीं कर रहे थे मेरे, तो गूगल ने कभी कहीं पूछते पाछते में आया। मैं अभी इस मोड़ से भी होके चला गया हूँ, वहाँ तक हम आ गए थे, वहाँ से मैं इधर आ गया, क्योंकि वो गूगल कुछ का कुछ दिखाया जा रहा था और नेटवर्क उड़ने की वजह से ख़त्म हो गया था। तो कोई बात नहीं, ये ऐसा ही सारा है। किसी ने अंदर रिक्वेस्ट की, कहते जाने दो देखने, कह रहे देख लो यही है। ऐसा ही पूरा एक शहर का शहर ये इधर है, देखने देते हैं इसको जिसको। नहीं तो ये तो बहुत बड़ा
शहर है पूरा जो खाली पड़ा है। मैं आ रहा था तो बॉर्डर से मैंने बताया लगभग 15 से 20 किलोमीटर के अंदर में बहुत बिल्डिंगें खाली पड़ी है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कुछ जगह पे जो है वो नई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जो यूएन है उसके हिसाब से ये चीज़ इलीगल है, बट चल रही है धक्को धक्की चीज़ें। और जो साइप्रस वाले अंकल थे ना अपने, वो इसी बात से रो रहे थे, कह रहे हमारा कोई साथ नहीं दे रहा, कह रहे वो बनाने लग गए हैं वहाँ पे। पहले कह रहे थे कि उस जगह को मतलब इस जगह को हम देंगे उनको ही जिनकी थी जगह, उन्हीं को अलॉट होगी। यूएन कह रहा था, कह रहा अब कोई नहीं सुन रहा, बननी चालू हो गई। कहाँ यार, 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं ना, 51 साल हो गए हैं। कौन दे रहा है किसको जगह? 50 साल वो लोग भी जाने लग गए होंगे और चले ही गए होंगे बहुत से लोग। तो देखो भाई, अपने लिए ये कोई टूरिस्ट स्पॉट है नहीं, तो ये वीडियोस वगैरह देख के कहीं आने की या रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं। हम क्यों ले लेते हैं रिस्क? क्योंकि एक तो वो देखने से ज़्यादा दिखाने का जो चस्का पड़ गया ना चीज़ें, वो है। और कुछ अलग जगह थी जहाँ पर ऐसी जगहों पे जाते रहते हैं हम लोग। नॉर्थ कोरिया भी गए थे, सीरिया गए, नाइजीरिया गए, DRC गए, अल्जीरिया गए, बहुत जगह चले गए। तो सोचा कि चलो ये भी पास में, वैसे कोई प्लान था नहीं आने का, बट आ गए। और ये जगह बंद हो जाती है, मतलब 7:30 बजे बाहर कर देते हैं सबको। आपको मैंने पहले भी बताया कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं ये, मल्टी स्टोरी, सब दिनों दिन खाली। और अंदर बुलेट्स वगैरह के भी बहुत जगह जो है वो निशान है बिल्डिंगों पे। लेकिन जो दोनों तरफ के साइप्रस वाले हैं ना, वो चाहते हैं एक होना, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने R&D की है। और कोई भी ऐसी आपस में जो पब्लिक है वो कोई भी किसी तरह का बैर मनमुटाव नहीं रखती, और आना जाना भी आपस में विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी टेंशन, फ्री सही है इनका। और ये देखो अभी भी ये बीच वगैरह स्टार्ट है यहाँ पर। बहुत ही ब्यूटीफुल बीच हुआ करते थे उस ज़माने में। ये वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था, कहते हैं। ये है देवरन बीच। बीच तो अभी ओपन हो गया, शायद 2020 में दोबारा ओपन हुआ ये, लेकिन जो ये पुराने जख्म है ना, ये अभी भी स्टिल ऐसे ही है। क्या अपार्टमेंट, क्या होटल होते होंगे ना, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां होंगी लोगों की ना। ये तो होटल लग रहा है, ये अपार्टमेंट टाइप या पर्सनल बंगलो भी हो सकता है। ये वाला तो ऐसा लग रहा है ना, और ये तो अपार्टमेंट्स ही लग रहे हैं। ये हो सकता है मे बी होटल हो, क्योंकि एक जैसे ऐसा स्ट्रक्चर है सारा। एक दो होटल जो हैं वो अभी इन्होंने शायद रेनोवेट कर दिए हैं, पहले भी खुले हुआ करते थे। और ये मैंने आपको बताया, यहाँ के जो सेलिब्रिटीज़ थे ना, और दुनिया के बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इन जगहों पे आया करते थे। और ये फ्लैग नॉर्थ साइप्रस का और तुर्की का। और हाँ भाई, ये साइप्रस है, पहले ही बता दूँ, ये साइप्रस ही है। आप चेक करना कहीं भी कैसे भी, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ जरूर बोल देते हैं, लेकिन साउथ वाले मानते ही नहीं कोई नॉर्थ है, वो कहते हैं साइप्रस एक ही है बस, और ये साइप्रस है। और करेंसी ना यहाँ पर यूरो भी चल रही है, टर्किश लीरा भी ले लेते हैं और यूरो भी ले रहे हैं। तो फिर अगेन के ये साइप्रस है भाई। सॉरी, एक अपडेट है, हम 20 किलोमीटर दूर है अपने हॉस्टल से, और 20 किलोमीटर की दूरी पर ये आ जाता है देवरन बीच। एक्चुअली ये सब कुछ एक ही था 1974 से पहले, जैसा मैंने आपको बताया, और हालात आपने देख लिए 74 के बाद क्या हो रखे हैं। सही बात बताऊं, मुझे निसी बीच से ज़्यादा अच्छी वाइब्स ना यहाँ पर आ रही हैं इस बीच की। निसी बीच भी अच्छा है, ब्यूटीफुल है, लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा था। यहाँ पर क्राउड कम है, वाइब्स अच्छी है, शांत है ये, और खूबसूरत है। और अब हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि टाइम ना 8 बजने में सिर्फ 7-8 मिनट रह गए हैं, और हमें यहाँ का बॉर्डर क्रॉस करना है। बस यहाँ का बॉर्डर क्रॉस हो जाए, थोड़ी सी शांति आ जाएगी। 5 से 6 किलोमीटर होगा कम से कम यहाँ का बॉर्डर भी। यहाँ आकर मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ है, क्योंकि जो रास्ता था ना खाली खाली, नॉर्थ कोरिया और सीरिया, एरिट्रिया, ऐसी जगहों की याद आ रही थी मुझे। जब मैं रास्ते में आ रहा था यहाँ से, तो मुझे लगा सब कुछ ही खाली होगा, क्या ऐसे ही रहने वाला है, क्या मुझे हर जगह मिलिट्री पुलिस ही दिखने वाली है। तो खैर ऐसा नहीं था। अच्छा लग रहा है मुझे, मैं थोड़ा टाइम और भी यहाँ बिता सकता हूँ, लेकिन चलते हैं, दिनों दिन चले जाएँ ज़्यादा बढ़िया है। और आज से पहले कोई इस तरफ आया ही नहीं, तो किसी भी जगह से कोई ऐसी नॉलेज थी नहीं, जो भी मिला खुद ही इकट्ठा किया। अच्छी और बुरी सारी यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। जो लोग यहाँ रहा करते थे अब नहीं हैं, और यूएन और ये वॉर्स, ये पंगेबाजियाँ, ये सारी चल रही हैं दुनियादारी में। ये घर पता नहीं, देखना कैसा लग रहा है, कोई रहता होगा? नहीं, इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से तो नहीं होगा। लेकिन देखो क्या प्राइम प्रॉपर्टी होगी ना। पेड़ों पे फूल देखो, जिनके घरों के बाहर ही होते होंगे। ये है वॉर के नतीजे भाई। और जब दो देशों का बंटवारा हो गया और मिलिट्री कू हो गया, तो वो
वॉर ही होती है एक तरह की, तो ये भी एक तरह की वॉर ही थी, पूरी फ्लैश वॉर ही थी यार, क्योंकि दो देश हो गए ये एक देश से। और लेकिन ये दोनों ही नहीं मानते, दोनों ही अपने आप को साइप्रस मानते हैं। और यहाँ खड़ी है हमारी राम प्यारी, चल चल रही चल मेरी राम प्यारी, रब ने बना दी जोड़ी हमारी। भाई मैं खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो बात को, कहाँ कहाँ आ जाते हैं ये ऐसी ऐसी चीज़ें कोई नहीं दिखाएगा। चले राम प्यारी, इंसानों छोड़ो, हमें तो तुमसे भी प्यार हो जाता है जो ये मशीनें हैं, क्योंकि यही मेरी दोस्त है इस वक्त तो, जो मुझे ले जाएगी साउथ की तरफ जहाँ हम रह रहे हैं। ऐसा कोई डर वाली देखो बात नहीं है, मैं हमें सेंसेशन नहीं बना रहा, लेकिन जब चीज़ों का नहीं पता होता ना हमें कि कैसे जाना है, क्या करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो थोड़ा डर लगता है। फिर रिलेशंस मैंने आपको बताए, और फिर ये थोड़ी डिस्प्यूटेड जगह है, और आप एज एन इंडियन यहाँ आ रहे हो, फिर कैमरा वीडियो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियंस की नहीं है, कुछ नहीं कह रहे किसी को, कोई देखो मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहूँगा, ना सेंसेशन बनाऊंगा, कोई कुछ नहीं कह रहा। मेरे को उन्होंने बोला, जो हमारे साइप्रस वाले थे जिनसे मैंने पूछा कि भाई ये सेफ़ है जाना, तो बोल रहे कि हाँ कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। मैंने एज एन इंडियन कह रहे कोई दिक्कत नहीं, बट एज अ व्लॉगर, एज अ यूट्यूबर, ये वीडियोज़ है ना, हम तो अच्छे के लिए बना रहे हैं, या चलो लोग देख लें, या ठीक है ट्रैवल ब्लॉगिंग और ये सब कुछ ना, तो बाकी आप समझ रहे होगे चीज़ों को कि दिक्कत हो जाती है सम टाइम। और एम ही कोई पुलिस तंग करे, एम ही कोई इंटेलिजेंस वगैरह इधर की कोई तंग करे, क्योंकि हमारे इनसे रिलेशन जैसे भी हैं, तो चलते हैं दिनों दिन यहाँ से निकलते हैं पहले तो। इस बोर्ड ने सबसे ज़्यादा परेशान किया पता है। ये देखो, इसलिए मैं कह रहा था सब कुछ खाली खाली खाली, रोड पे बंदा नहीं है, तो दिन दिहाड़े चले जाएं ज़्यादा बढ़िया है। लो भाई दोस्तों, साइप्रस में हम वापसी आ गए हैं। हमने जो है वो इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया है, स्टैंप वगैरह कहीं कुछ नहीं लगी, ना ही किसी ने कोई दिक्कत की। वीज़ा देखा, इधर आने वालों ने, उधर जाने वालों ने कुछ भी नहीं देखा था, इधर वालों ने वीज़ा देखा, कहते जाओ। और ये देखो खाली जगह, ये सब पेड़ भी बेचारे गवा रहे होंगे। बहुत ही दुख होता है ऐसी जगहों को देख के। आपको मैं रास्ता तो दिखा ही नहीं सका क्योंकि वो प्रोहिबिटेड था, और मैं पहले ही थोड़ा सा डरते हुए आया था, क्योंकि रिलेशंस वाली बात बार बार बता रहा हूँ। मैं पहले ही ऐसे सोच के आया था कि यार बहुत कम देखना है बस चीज़ों को, और वीडियोग्राफी कम ही रखी हो, ज़्यादा करनी ही नहीं है। दुख जो है ना वो बहुत होता है, मैंने आपको बताया। ऐसी जगहों को देख के उन बेचारे लोगों का क्या कसूर होता है पता नहीं, जिनके साथ ये सब कुछ होता है। और कितने बड़े बड़े होटल्स, कितनी बड़ी बड़ी इमारतें, घर, लोग रातों रात कैसे होना। हम रात को सोएं, सुबह उठें कि भाई चलो भाई निकल, सब कुछ छोड़ के जाना है। बहुत मुश्किल होती है ऐसी जगहों को देख के भी ना, दर्द आ रहा होता है। घोस्ट टाउन वगैरह तो चलो कहने की बातें हैं, लेकिन सच में ही वीराना, किसी की हाय, किसी का दर्द ऐसी जगहों पे होता है। तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं रास्ता आपको दिखा नहीं सका। रास्ते में इतनी ज़्यादा जो कोलैप्स बिल्डिंग्स थी, और सब कुछ ऐसा खंडर पड़ा, और बहुत खूबसूरत घर थे वो जिस टाइम में होंगे वो। तो यस यही है यार, चलते हैं अब आगे कुछ करते हैं। यूरोप की एक सबसे गंदी बात जो मुझे लगती है, खाली खाली, टाइम 8:30 बजे होंगे और खाली सब कुछ। देख, बंदा नहीं दिखता रोडों पे, ना गाड़ियाँ। अय्या नापा के पास तो हम पहुंच गए, और रास्ते में मैं रुक गया इनको देख के। हार्ले देखो कितनी खड़ी हैं। हार्ले मुझे बहुत पसंद है, मेरे पास हार्ले होती थी, 2 साल बाद बेचनी पड़ गई किन्हीं वजहों से। क्या यार बाइकें हैं भाई साहब, क्या बात है, सारी हार्ले हैं। क्या बाइक है, देखना यार, बताना कौन से मॉडल हैं ये। इतनी सारी हार्ले भी नहीं देखी मैंने एक साथ। बहुत जगह होते हैं, मैंने बहुत जगह देखा है ऐसे हार्ले गैंग जो आता है, लेकिन ये तो बहुत ही सारी हैं। और ये देखो, ये कोई पुरानी टाइम की होगी, ये भी हार्ले ही होगी शायद। और ये रही हमारी राम प्यारी। और स्कूटी लेने की सबसे बड़ी वजह यही थी, देखो कहीं भी खड़ी कर दो, कोई चीज़ दिखी यहाँ रोक दी स्कूटी, और वो हार्ले देख ली हमने। अगर कार लेते तो फिर पता नहीं कहाँ खड़ी करके आनी पड़ती, तो ये देख ही ना पाते हम हार्ले से। तो हम अपने ठिकाने पे पहुंच गए हैं। नीचे बहुत रौनक लगी हुई थी,
लेकिन म्यूज़िक चल रहा था तो आ जाती है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो एक और ऐसी जगह देखी हमने दुनिया की जो सिर्फ सुनी थी। मैंने 78 कंट्रियाँ घूमी आप लोगों के प्यार की वजह से, आपकी वजह से। ये साइप्रस मेरी 78th कंट्री है। और ये जो हमने देखा ना आज, ये चीज़ें मैंने खुद सुनी थी। वेरोशा जैसी जगह की कोई ऐसी जगह है, घोस्ट टाउन है, रियल घोस्ट टाउन है ना, और अबेंडेंड है, ये वो सो बातें ना, और सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इसके पीछे कहानियाँ बनी हुई हैं, और ये डिस्प्यूटेड भी है। बहुत सारी चीज़ें थी और हमेशा सोचते थे कि यार कैसी जगह होगी, क्या होगा। तो हमने कुछ ना कुछ नया फिर से देखा, और जितना देखा ठीक है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, कुछ था ही नहीं, कुछ पता ही नहीं था। आपको मैंने पहले भी बताया, ये तक नहीं पता था कि हम वहाँ पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे। एटलीस्ट हमने कुछ ना कुछ ग्लिम्स देखे जो दुनिया की बिल्कुल एक हट की जगह, एक इतिहास का हिस्सा, एक मिस्टीरियस लैंड थी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।